पातिते बहुलेश चासन्य सुछते सुरेश्वरम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज माँ दुर्गा का अष्टम व्रत है, आज अष्टमी है। और जैसे नित्य प्रतिदिन आप श्री दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे हैं, जिनके पास पुस्तक है वो करते हैं, और पुस्तक नहीं है तो उन तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। रोजाना आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आज अष्टम, जैसे कल रात्रि काली का व्रत था, तो आज 8वां व्रत है महागौरी का। आज भगवान शंकर की अर्धांगिनी महागौरी का व्रत है, और कल सिद्धरात्रि का होगा 9 दिन। तो आज का अष्टम अध्याय जो माँ दुर्गा का है, अष्टम व्रत भी है और 8वां अध्याय आज दुर्गा सप्तशती का चल रहा है। तो कल के अध्याय में आपने चंडमुंड का वध सुना, और आज की जो पावन कथा है, इसको सुनने मात्र से जीव जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पा जाता है। और कथा के शुभारंभ में मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहर रही है तथा हाथों में पास, अंकुशवाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। अब ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड नामक दैत्यों के मारे जाने से तथा बहुत ही सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ, और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वो बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काम्बू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करेंगे। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा से सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द द्वारा उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि, संपूर्ण दिशाएं गूंज रही उस ध्वनि को सुनकर। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हो गईं। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अवध के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्ति, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप वैसा भूषा और वैसा वाहन, जैसी वेशभूषा और वैसा ही वाहन, ठीक वैसे ही साधन से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कुष्मांडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे हम ब्रह्माणी कहते हैं। और महादेव जी की शक्ति वृषभ पर अरुण होकर आई, बैल पर श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक पर चंद्रखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। और कार्तिक जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लेकर के वहां पहुंची। अनुपम
यज्ञ बारहा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति हैं वो भी बारहा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां आई और उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी ये संदेशा दीजिए कि दैत्यो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को लोक त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता एक भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्ट आदि अस्त्रों को वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार और उससे बड़े हुए छोटे बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडभाग से उनका कचूमर निकालने लगी। रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र आदि के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव शक्ति की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। सब देवियों ने अपना अपना रूप धारण कर लिया। 9 देवी वहां प्रस्तुत हो। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथनों से मार से नष्ट कर दिया, खाली जो शूकर रूप धारण किया था। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छिद डाली। कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोटी से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही ने भी अपने दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मृत गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तवीर नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए वहां आया। उसके शरीर से जब एक रक्त की बूंद पृथ्वी में गिरती थी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान दूसरा रूप धारण करके पराक्रम वाले उद्धव उत्पन्न होने लगे। इसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। ये सब रक्तबीज के समान और वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मर्त गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। तब ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई।
वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराई ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इसी से उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उतावले मुख से खा जाओ। तब काली रूप प्रकट हुआ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही रक्त गिरता त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हो गए। उन्हें भी वो चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्रपाण, खड़ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उदत सा होकर नृत्य करने लगा। बोली दुर्गा मैया की जय। इत मार्कंडे पुराण सर्वण के बलवंतर देवी महात्मा ने रक्त बीज उद्याय नामाष्टोध्याय ये समाप्त होता है। कल निशुंभ वध होगा। कल की जो कथा है वो 9 स्कंद में पहुंचेगी और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर प्राणी को करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोली दुर्गा मैया की।